इतवार की शाम के एक नए एपिसोड में साक्षी के साथ हैं आप। और इस एपिसोड का नाम है घुटन को महसूस किया है कभी। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो सुनने में कितना ही छोटा लगता हो, पर जब अपना रंग चढ़ाता है तो ज़िंदगी की बिसात तक हिला देता है। और वो लफ्ज़ है घुटन। कितना आसान होता है ना हमारे लिए कह देना कि खुश रहा करो, मत दिया करो किसी भी फिजूल बात पे ध्यान, दूर रहा करो ऐसे लोगों, बातों और मुद्दों से जो तुम्हारी खुशी में खलल डालें। कहना जितना आसान होता है, काश लोगों के लिए वो करना भी बहुत आसान होता। सबक देने वालों की कमी नहीं है ज़िंदगी में, पर कभी उनसे पूछिएगा जो आप हमें इतना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इतना समझा रहे हैं। क्या आपने उस घुटन को महसूस किया है? क्या आप सच में समझ पाते हैं कि घुटन का मतलब क्या होता है? आपके आसपास जो भी चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो जाने माने हो या अजनबी, सभी के अंदर एक ऐसी खलिश है जो ना तो वो कह पाते हैं और ना ही वो उसे सह पाते हैं। सभी बस चेहरे पे चेहरा लगाते रहते हैं और उस एक चीज़ को छुपाते रहते हैं। जानते हैं क्यों नहीं बता पाता कोई किसी को अपने दिल की बात? क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि हर कदम पे तेरे साथ हैं, वो अक्सर हमारे दिल के उस नाजुक हिस्से को समझ ही नहीं पाते। और अक्सर सबसे करीबी लोग ही सबसे दूर हो जाते हैं और हंस के हर संजीदा से संजीदा बात को टाल दिया जाता है। कोई लड़की अगर परेशान है तो उसे ये कहा जाता है कि हर वक्त रोने से कुछ नहीं होता, खुशियाँ ढूंढोगे तो मिल जाएंगी। और खुदा ना खास्ता कोई लड़का अगर अपने दिल का दर्द या तकलीफ़ बयां कर दे तो कहा जाता है कि भला मर्द भी कभी नरम पड़ते हैं, सख्त बनो। क्या कभी ऐसा होता है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का मन हो पर आप चेहरे पर एक मुस्कान को चुनते हैं? कहने का मन हो कि थक गया हूँ मैं, पर चलते रहना पड़ता है। मन होता है कि कभी तो ठहर जाओ इस दौड़ में, पर भागते रहने को मजबूर किया जाता है। कभी कभी मन कहता है कि क्या सिर्फ मैं एक इंसान बन के इंसानों के जज्बातों को इंसानों तक नहीं पहुंचा सकता? क्या कोई इंसान इंसान बन के नहीं रह सकता? क्या ज़रूरी है कि जो कहता ना हो वो मजबूत हो और जो रो पड़ता हो वो कमज़ोर? हमारी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म की चोट को तवज्जो दी जाती है। किसे फ़र्क पड़ता है भला कोई ज़िंदा जिस्म में मुर्दा मन लेकर घूम रहा हो? कौन समझता है कि कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो ज़िंदगी से ऐसे फ़ासले बना देते हैं कि वो फ़ासले फिर कभी कम नहीं किए जा सकते। ज़िंदा दिल बोलने से नहीं, दिल में ज़िंदा जज्बातों से बना जाता है। मैं अक्सर यही देखती आई हूँ कि किसी की परेशानी को समझने के बजाय हम लोग उस इंसान से इतनी दूरी बना लेते हैं कि वो इंसान खुद से दूर होता चला जाता है और फिर एक रास्ता चुनता है। वो रास्ता होता है खुदकुशी का। कभी कभी हमें सही गलत में फ़र्क बताने वाली ज़बान नहीं, बस हमारे दिल के उन गुमनाम अल्फाजों को सुनने वाले दो कान और समझने वाला एक दिल चाहिए होता है। क्योंकि ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा आ जाता है जब शायद हम सभी को इतना तो समझ आ जाता है कि किस बात पे ध्यान देना है और किस पे नहीं। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ अंदर से हमें घोट रहा है तो उस बात का मजाक उड़ाना भी कोई काबिल तारीफ़ तो है नहीं। हर किसी की ज़िंदगी, मुद्दे, वाक़यात और उनसे सामना करती हुई दिमागी और दिली काबिलियत इतनी पुख्ता नहीं होती कि सब झेल पाएँ। हम सभी जानते हैं ज़िंदगी कभी धूप और कभी छाँव का खेल है।
और इसमें कभी खुशी और कभी गम चलता ही रहता है। जानते हैं, कभी किसी की ज़िंदगी में बचपन से ही अपना कहने वाला कोई नहीं होता, फिर भी वो इंसान बड़ा होकर दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होता है और हर परिवार को अपना बना लेता है। तो कभी यूँ भी होता है कि बचपन में सिर्फ एक पेंसिल के लिए लड़ते लड़ते इतनी नफ़रतें दिल में पाल लेते हैं कि वो खलिश शायद ज़िंदगी भर नहीं निकलती। वो ताउम्र उस इंसान के लिए एक जहर भरे रखती है दिल में, और वो हिस्सा ज़िंदगी का बहुत नाजुक बन जाता है। एक दूसरे को समझने के बदले बस सबको समझाने में ही लगे रहते हैं हम लोग। उस खुदा ने इंसान में इतनी समझ इसीलिए दी है कि दूसरे इंसान को गिरते हुए देखे तो उसे उठा सके, ना कि उसे और गर्त में धकेल दे। अब इस मुद्दे पर बात चल ही रही है तो सुशांत सिंह राजपूत का नाम कैसे ना आए। पूरे हिंदुस्तान में सुशांत की खुदकुशी की खबर ने इंसानियत और हमदर्दी पे ऐसा कलंक लगा दिया है कि वो शायद कभी नहीं साफ हो पाएगा। अब सुशांत की मौत के पीछे का कारण क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा और शायद कभी पता भी ना लग पाए। पर खबरों को देखकर उनकी ज़िंदगी के बारे में इतना ही पता चलता है कि वो बहुत जज्बाती इंसान थे और अपनों का, अपने रिश्तों का, लोगों का और ज़िंदगी के हर पहलू की इतनी कदर किया करते थे। शायद सुशांत जानते थे कि किसी का साथ ना होना क्या होता है। वो घुटन महसूस की थी उन्होंने भी शायद अपनी ज़िंदगी में कभी, कि जब कहते तो सब है लेकिन ज़रूरत के वक्त कोई नहीं होता। तभी अक्सर उसे ज़रूरतमंद और कमज़ोर लोगों के साथ वक्त बिताते हुए ही देखा जाता था। पर अफसोस कि जब उन्हें ज़रूरत थी तो शायद कोई नहीं था, ना कोई सुनने को, ना सुनाने को और आखिर में ना बचाने को। ऐसे ही कई सुशांत अभी भी रोज़ मर रहे हैं, जिनके पास कोई नहीं है सुनने के लिए, कहने के लिए, और कहने को पूरा जहान साथ है, जो कुछ नहीं कह पाते, बस घुटन में जीते जीते थक जाते हैं और एक दिन इस दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। हम सभी को ज़रूरत है कि ये बाहरी दिखावे से हटकर कुछ पल एक दूसरे के मन में भी झांक लिया जाए। क्या पता सामने वाले के दिल का टूटा हुआ हिस्सा मरहम मांग रहा हो। क्या पता आपके एक बार पूछ लेने से उसका दिल हल्का हो जाए। क्या पता आप अगर उसे एक बार रोक लो तो शायद वो जी पाए। क्या पता वो आपका साथ मांग रहा हो, और क्या पता उस दलदल से निकलने को बस आपका एक हाथ मांग रहा हो। खुशी में किसी का साथ दे या ना दे, तकलीफ में अगर कोई है और किसी को आपके साथ की ज़रूरत है तो उसे कभी तन्हा मत छोड़िएगा। क्या पता आपकी एक बात किसी की ज़िंदगी बचा ले। कोई भी घुटन आपकी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। आप बस अपनी ज़िंदगी गुलजार बनाने की कोशिश करते रहिए, बाकी उस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसने आपको बनाया है उसने भी तो आपके लिए कुछ सोचा ही होगा ना। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले इतवार फिर से एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का। शुक्रिया।